जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं विष्णु सर फिर आपके सामने हूं। और आप अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें, क्योंकि समय है कम और पढ़ना है ज़्यादा। तो आज टॉपिक में फिर से उसी को रिवीजन पे लेने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। आपने अगर अभी मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको एक बेसिक जानकारी दी थी और उसमें कुछ डेट्स बताई थी। और अभी तक आपका कोई भी कमेंट, कुछ ही बच्चों का आया है, बट और कमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि आपको अगर समझ में आ रहा है तो एकलव्य क्लासेस को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप एक टॉपिक को जब सीख लेते हैं तो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं दूसरा हमारा कैलेंडर का टाइप, और किस तरह से हम करेंगे उसको भी देखते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन लेते हैं क्वेश्चन के साथ कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था, जो हमने सीखा था, वो कैसे था। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, व्हाट वाज the day of week on 14 जून 1993। आपको इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था और इस पे मैंने आपको वो ये भी बोला था कि किस तरह से इसका फार्मूला याद रखते हैं। तो उस फार्मूले को याद अगर आपने कर लिया है तो देखिए सॉल्यूशन पे कैसे जाएंगे। 14 का 14 लिखें। अब यहाँ पे मैंने लिखा था जून। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जून का जो हमारा कोड होगा वो क्या होगा। मगर उससे पहले मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ जून का कोड होगा 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था जून में चारों तरफ गर्मी पड़ती है। तो हमारा जून का कोड हो गया 4। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये सेक्शन लिखते हैं, तो हमने लिखा 93। अब इसका डिवाइडेशन किससे करेंगे हम लोग? इसका डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। और क्या लिखना है बच्चों इसमें? कोटेंट लेंगे या रिमाइंडर लेंगे? इसमें लेंगे हम लोग कोटेंट। तो हमने देखा भाई 4 2 जा 8, बचा यहाँ 13, ठीक। अब उसके बाद 4 3 जा 12। हमने कहा था जब क्वेश्चन कर रहे हो तो रिमाइंडर निकालने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपने रिमाइंडर निकाला तो आप जल्दबाजी में उस रिमाइंडर को रख देंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे रखा 23, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो हमारा ये डिजिट होता है 19 20 21, इसका कोड क्या है? मैंने आपको सिखाया था 16 17 18 19, मतलब 6 4 2 0। तो इसका हमारा जो कोड होगा वो होगा 0, ठीक। अब हमें इन सबको प्लस करना है, तो हमारे पास नंबर दिया है 93 23 4 और 14। इन सब को जल्दी से प्लस करके देखेंगे। 4 और 4 8 और 3 और 3 6, या तो 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, ठीक। 14 का 1 लगा यहाँ पे, 9 और 1 10, 10 तो 12, 12 और 1 13, 134 इसका टोटल होता है। तो अब आप बताइए जो 134 है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 7 से डिवाइड करने पे। अच्छा, मैं आपको बताऊं बार बार मैं 7 से क्यों डिवाइड करता हूं? क्योंकि मुझे डेज पता करना है और हमारे पास पूरे हफ्ते होते हैं, वो 7 दिन उसमें कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7, क्योंकि 7 2 जा 14 करेंगे तो 13 से बड़ा नंबर है, इसलिए नहीं लेंगे, ठीक। अब हमने यहाँ पे माइनस करना है, तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। अब यहाँ पे लिखेंगे 64। अब यहाँ पे किससे डिवाइड होगा? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे लिखा 63। अब जो इसमें रिमाइंडर आ रहा है, क्या आ रहा है? 1। जब हम सॉल्यूशन की एंडिंग करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो कोटेंट देखेंगे, मगर जब क्वेश्चन की एंडिंग पूरे चैप्टर में, कैलेंडर में कहीं पे भी करेंगे बच्चों, तो हम लोग वहां पे रिमाइंडर देखेंगे। और 1 नंबर जब आता है तो वो किसका कोड होता है? मंडे, बिल्कुल करेक्ट, उसका कोड होता है। और उस डेज का नाम हम लोग रखते हैं मंडे, ठीक। तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस सेक्शंस पे ही आके बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो है ये। इस सेक्शंस पे आके ही बच्चों का गड़बड़ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो यहाँ तक तो अगर याद रहता है 93, फिर भूल जाते हैं आगे का कैसे आया। तो याद रखें, आगे का नंबर 4 से डिवाइड करने पे जो हमारा कोटेंट आता है वो हम आगे लिखते हैं, और ये जो 19 का जो भी कोड होगा वहां पे रखते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया खत्म। तो इसकी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आप करिए, और हम भी आपके साथ इसकी
प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे ताकि आपको वहां पे प्रैक्टिस के थ्रू भी पता चले कि क्वेश्चन को हमें कैसे फॉर्मेट दिया जाता है और हमें करना कैसे। आज हम बात करेंगे टाइप 2 की। ठीक, अच्छा, टाइप 2 जानने से पहले एक टॉपिक पे बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हमसे जैसे पूछ लेता है एक बेसिक क्वेश्चन लीप ईयर वाला। ठीक, दो तरीके का पार्ट क्वेश्चन है। जैसे हमने यहां पे लिखा 2012, 2014, 2016, 2017। ठीक, तो हमारे पास अगर इसमें लीप ईयर फाइंड आउट करने की बात की जाए तो इसमें लीप ईयर हमें फाइंड आउट करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा लास्ट डिजिट होता है। जो भी 4 से डिवाइड हो रहा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीप ईयर। तो हमने देखा 4 3 12, मतलब ये जो है वो लीप ईयर है। 4 में 14 नहीं आता, 4 में 16 आता है, ये लीप ईयर है। 4 में 17 नहीं आता है। और आपको लग रहा होगा सर ये तो हमने बचपन में सीखा हुआ है, ये तो आप क्यों बता रहे हैं। अभी देखिए एक और वाली, एक क्वेश्चन और जिसमें सेंचुरी ईयर होता है, मतलब लास्ट में 2 जीरो लगेगा, जैसे 2000, 3000, 4000। सब लोग इसको कहते हैं कि इसको डिवाइड सर 4 से कर दीजिए। ऐसा नहीं है, जब भी हमारे पास सेंचुरी ईयर होगा तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 400 से। किससे करेंगे बच्चों, 400 से। अब देखिए कट जो हो रहा है, इतना तो आपने मैथ्स टीचर से सीखा होगा, हमारे श्याम सर से सीखा होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास है 4 5 20, तो ये हमारा लीप ईयर होगा। इसको हमने कट किया तो ये हमारा लीप ईयर होगा, नहीं बनेगा, ये हो जाएगा 4 10 40। तो जब भी हमारा सेंचुरी ईयर होता है तो हम उसे 400 से डिवाइड करते हैं, और अगर हमारा सेंचुरी ईयर नहीं है तो उसे हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास दूसरे क्वेश्चन की। अब देखिए उसको कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में करना ज्यादा कुछ नहीं है, बट ये दोनों क्वेश्चन जो एक फॉर्मेशन बताने वाला हूं, ये क्लास 9th में भी क्वेश्चन आता है और यहाँ क्लास 6 में भी क्वेश्चन आता है, इवन आ चुका है ये क्वेश्चन पेपर में। तो इसका लॉजिक देखिएगा हम किस तरह से करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे हमारे साथ, क्वेश्चन नंबर 1 और टाइप 2 सॉरी। कैलेंडर ऑफ 1991 could be used again. ठीक, और इसी के साथ एक क्वेश्चन और लिखिए, ताकि दोनों क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तभी थोड़ा सा क्लियर और अच्छे से होगा। कैलेंडर ऑफ 1985 could be used again. अगली बार कोशिश करेंगे, हमने जो चैप्टर आपको पढ़ाया है, डाइस का क्वेश्चन पढ़ाया है और हमने ये कैलेंडर का टॉपिक लिया है, तो अब हम इस पे बेसिस क्वेश्चन जो होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आप अपने साथ अगर जिन बच्चों ने नहीं ली है बुक, अगर तैयारी करने के लिए आपके पास कोई अरिहंत की बुक होगी, कुछ आपके पास रेडियन की बुक होगी, एग्जाम कार्ड की होगी, तो आप उस बुक को बिल्कुल परचेज करिए, उसको देखिए और आप उस बुक के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको अगर आप रेडियन की बुक देखते हैं तो हम उससे आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपका वहां पे और मजबूती आ सके और एकलव्य क्लासेस ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन बच्चों का दे सके। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि 1991 कुड बी यूज्ड अगेन, मतलब अगर 1991 का कैलेंडर है तो ये दोबारा कब यूज होगा, इसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें इस पे जो लॉजिक फिट करना है, ठीक, हमें इसमें से देखते हैं हमारे पास लीप ईयर के नजदीक हम कौन से हैं। ठीक, हमने बनाया यहाँ पे 1991 और ऊपर गए हमारे पास आया 90
और ऊपर गए हमारे पास आया 89, और ऊपर गए हमारे पास आया 88, मतलब थोड़ा अभी दूर है मंजिल। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में है 1985 और हम ऊपर गए तो हमारे पास आएगा 84, मतलब 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये लीप ईयर में हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक, यहीं पे इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर आपको लॉजिक पता है तो आप कर ले जाएंगे, तो सोचेंगे कैलेंडर 1991 का है, बोला ये कैसे आएगा। एक चीज अच्छी बताऊं मैं आपको, जो क्वेश्चन मैं आपको जैसा लिखा रहा हूं यही क्वेश्चन डिट्टो पेपर में फंसेगा अभी। 100% तो गारंटी नहीं दे सकता हूं, मगर ये जरूर वादा करूंगा अगर मैंने वहां 1991 लिखा है या 1985 लिखा है तो पेपर में भी 1991 लिखा होगा, मगर आप लॉजिक को समझे, कंसेप्ट को समझे। ठीक है, इसलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे मगर आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी जबरदस्त रखनी है। ठीक, क्वेश्चन कैसा भी हो, अच्छा हो, सरल हो, एडवांस लेवल का हो, मगर अगर हमारा बेस क्लियर है तो हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान रखें, अगर हमारे पास ये तुरंत ना आए, लीप ईयर जो है वो तुरंत नहीं आता है, वो थोड़ा सा दूर बैठा हुआ है, तो दूर बैठता है जब, तो हम लोग उसमें 11 प्लस करते हैं। क्या करते हैं? 11 प्लस करते हैं। और जब हमारे पास तुरंत पास बैठा होता है तो हम लोग उसमें +6 करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 1991 में 11 को प्लस करता हूं तो 1 और 1 2, 9 और 1 10, मतलब यहां पे लगा हासिल 1, यहां पे हुआ फिर 10, इधर गए 2002, मतलब 1991 का जो कैलेंडर है वो दोबारा कब यूज होगा? 2002 में। और सेम वाला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास लीप ईयर तुरंत आ गया है तो हमने देखा भाई प्लस करना है, क्या करना है? +6। हमने यहाँ पे देखा क्या, 6 और 5 11, एक हासिल 9, 9 और 9, मतलब 1991 जो है उसमें हम 1985 वाला कैलेंडर दोबारा यूज कर सकते हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर रिवाइंड करके देखें, बार बार देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया सवाल है ये, क्योंकि ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसलिए ये टीचर्स इसलिए डालते हैं कि अगर आपको ये बात पता है कि कब हमें +11 करना है और कब +6 करना है, तब तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। बट अगर ये गड़बड़ हो गया, पहली बात तो ये पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो क्वेश्चन फिर थोड़ा सा समय भी लग सकता है और शायद करे ही ना आप लोग, क्योंकि देख लग रहा है पीछे जा रहे हैं, कितना पीछे जाएंगे। इसलिए ये लॉजिक ध्यान रखें और कब +6 करते हैं, कब +11 करते हैं, इसका कंसेप्ट ध्यान में रखें। तो ये था हमारा टाइप 2, जो आई होप आपको जो मैंने समझाया है ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके पास लेके आऊंगा टाइप 3 का क्वेश्चन, उसको देखिएगा कैसे हम लोग करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा है तो हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। प्लीज बच्चों जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्लीज, और जरूर कमेंट जरूर करें ताकि हम हमारे टीचर्स मोटिवेट हो सकें कि आप वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं। और आप भी अपनी तरफ से अगर क्वेश्चन करते हैं तो प्लीज जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का आंसर भी करें। और इसके साथ साथ बीच बीच में मैं और सर लोग आपको जानकारी देते रहेंगे, जो भी फॉर्म्स आपके पास आता है। तो अभी हमारा उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री सैनिक स्कूल का फॉर्म आया है, तो उसको भी जल्द से जल्द भरें और अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करें। और हमारे जितने भी प्यारे प्यारे एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन वाले बच्चे हैं या ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, दोनों हमारे बच्चे सेलेक्ट होकर अपने माता पिता का नाम, हमारी एकेडमी का नाम और खुद का नाम रोशन करें। अब आते हैं हमारे पास टाइप 3 का सवाल, और देखिए टाइप 3 का सवाल कैसे होता है। ठीक है, इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ if the third day of month is Monday, ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 29 डे ऑफ अ वीक, विच ऑफ द फॉलोइंग will be the
29th, इसको बड़ा सा लिखा है मैंने ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे, डे ऑफ वीक। ठीक, यदि महीने का जो तीसरा दिन है वो सोमवार है, मतलब मंडे है, तो हमें यह बताना है कि जो 29वां दिन होगा वो हमारा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन को भी करके रखें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा। वैसे मैंने आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन कराए हैं जो आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब देखिए कैसे करेंगे, इसका लॉजिक देखते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले बिल्कुल देसी तरीके से लगाते हैं। ठीक है, देसी तरीका मतलब कि एक जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे, बोलेंगे अच्छा तीसरा जो हमारा थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, मतलब जो तीसरा दिन है महीने का वो मंडे है, मतलब 1 2 3 ये बोल रहा है जो तीसरा दिन है वो मंडे है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए, क्योंकि अगर इजी वे में भी समझते हैं तो भी अच्छा है, सॉरी इस इजी वे को समझते हैं तो भी अच्छा है, और अगर इसको थोड़ा सा टफ लेके मतलब और इजी करना चाहेंगे तो उसको भी मैं लेके जाऊंगा। ठीक, अब बोला है द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी मैं फॉलोइंग वाला तो लिखना भूल गया, यहाँ लिख लीजिए फ्राइडे। जिनको क्वेश्चन आ रहा है जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आ सकता है इसका आंसर। स्पीड तेज, 20 सेकंड में आपको आंसर करना है, तभी मैं आपके बीच जो बार बार श्याम सर आते हैं हमारे मैथ वाले टीचर, उनको टाइम दे पाऊंगा और आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करवा पाऊंगा, और आपका मैथ में कम से कम 50 में से 50 क्वेश्चन सही होना चाहिए। भाई आप बोल रहे होंगे सर कम से कम, जी बिल्कुल, क्योंकि मेरिट में आने के लिए 50 में से 50 आपको लाने ही हैं, तो इसलिए 20 सेकंड के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन को समझिए, करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो हमारे पास पहला है फ्राइडे, दूसरा है सैटरडे, तीसरा है संडे, और हमारे पास चौथा है मंडे। ठीक, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसमें से हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक, अगर जिनका आ रहा है वो इसमें से बताएं, अगर आपके पास ये आंसर बैठता है बिल्कुल कि आप कर पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अब बात यहाँ पे हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे तीसरा आया है और बोल रहा है 29वां दिन बताओ, मतलब 1 2 3, ठीक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक, बहुत लेमैन लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं, जिसे हम लोग बिल्कुल देसी तरीका कहते हैं। क्वेश्चन सही भी हो रहा है और देखिए समझ में आएगा भी। हमने बोला मंडे, 29वां दिन पता करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, ये सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आंसर आ गया कि हमारे पास उस दिन जो हमारा दिन पड़ेगा 29 वाला दिन, वो हमारा कौन सा होगा, सैटरडे, है ना। बी वाला ऑप्शन जो हमारा होगा उसे हम लोग क्लिक करेंगे, सैटरडे। ये इजी लग रहा होगा आपको, इतना इससे इजी क्या बताऊं, क्वेश्चन बोला और वो भी मैंने इस तरह से करके दिखाया। जितना इजी हो सकता होगा मैं उतना इजी लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें बोला था कि अगर तीसरा दिन हमारा अगर महीने का मंडे है तो बताओ हमारा 29वां दिन कैसा होगा, वो हमारा बताना है। यहाँ पे क्लियर, ये चीज आ रही है आपको समझ में। तो इसी तरह के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब हमारे पास देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का और बिल्कुल सीधा और शॉर्टकट ट्रिक देखिएगा। हाँ, आई होप आपने ऑप्शन लिख लिया होगा। ठीक, अब देखिए इसका बड़ा सा सॉल्यूशन यहां पे करते हैं। इसने क्या बोला, हमारे पास तीसरा दिन है, क्या है, मंडे है। इसको देखिए, इसको ट्रिक देखिए इसका कैसे होता है। ठीक, कम लॉजिक। तीसरा दिन अगर हमारा मंडे बोला है, ठीक, हमें अगर कैलेंडर देखना होता है तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है कि हमें अगर 7वां हफ्ते का हर 7वां दिन मिल जाए, मतलब आज संडे है फिर हफ्ते भर बाद फिर संडे होगा,
फिर हफ्ते भर बाद फिर संडे होगा, है ना। जैसे आज हमारे पास आज का दिन हमारे पास है थर्सडे, नहीं वेडनेसडे है आज का दिन, तो आज वेडनेसडे, एक हफ्ते बाद फिर वेडनेसडे होगा, फिर उसके बाद वेडनेसडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर हमें 7वां दिन पता चल जाए तो हमारे पास इसका आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। कैसे, देखिए, इसने बोला था कि हमारे पास तीसरा दिन मंडे है, ठीक, ये तीसरा दिन। अब मैंने बोला 7वां दिन पता कर लेते, 3 4 5 6 7, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक। फिर से यहां पे क्लियर करता हूं, जो बोला था तीसरा दिन हमें मंडे, कोई भी दिन दे, आप 7वां दिन सबसे पहले निकालो, अभी ये उल्टा रिवर्स भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें 7वां दिन पता चला, हमारा 7वां दिन जो होगा वो फ्राइडे होगा, ठीक। अब देखना, ये हमें 7वां दिन पता हुआ, इस पे फोकस बार बार करें, ये तो नहीं बोल सकता कैमरामैन फोकस और जूम बिल्कुल यहाँ पे आ जाता, मगर आप अपनी नजर बिल्कुल फोकस पे रखें कि क्या है, हम 7वें दिन पे बात कर रहे हैं, ठीक। अब हमने यहाँ 7 पे बात करी, तो हमें अब 7 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 का टेबल पढ़ना है। क्या, 7 1 जा 7 मतलब फ्राइडे, 7 2 जा 14 मतलब फ्राइडे, 7 3 जा 21 मतलब फ्राइडे, देन 7 4 जा 28 मतलब 28 को भी क्या होगा, फ्राइडे। मगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 29 मतलब 28वां दिन हमारे पास फ्राइडे है, तो 29वां दिन कौन सा होगा बच्चों, सैटरडे। तो ये उससे भी इजी ट्रिक है, बस आपको कंसेप्ट में 7 का मल्टीप्लाई निकालना है और 7वां दिन पता कर लीजिए, तो आपका ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर करते हुए चलें, कहीं डाउट रहता है, कहीं किसी टॉपिक में आप फंसते हैं, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। अभी एक प्यारे बच्चे ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया है, उसे साइंस का वीडियो नहीं मिला है। जी बिल्कुल, आपने सही लिखा, क्योंकि इन सब चीजों का मैनेजमेंट सब कुछ आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, हमारी साइंस की टीम भी आप तक पहुंचेगी। मगर एक एक करके अभी हम मैथ का रिदम लेके जा रहे हैं, रीजनिंग का लेके जा रहे हैं, हिंदी लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा अभी इंग्लिश को लेके चले हैं। अभी आपके पास सोशल और साइंस का भी पार्ट आएगा, जिसमें से सोशल आपके पास पहुंच चुका है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है सोशल वाला, जिस इज कॉल्ड जीके पार्ट, तो आप उसको भी देख लीजिए, ठीक है। अब हम बहुत जल्द आपके पास साइंस का भी वीडियो लेके आएंगे। और एक काम कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपने जल्द से जल्द उस चैप्टर का नाम बताया कि हमें साइंस में सबसे पहला चैप्टर कौन सा चाहिए, तो हम सबसे पहले उस जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा, हम उसी चैप्टर को सबसे पहले साइंस में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमें भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ से रिप्लाई बनेगा, तो आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा जल्दी जल्दी, और हमारे साथ भी एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि एकलव्य क्लासेस का एक ही मकसद है, जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा बच्चा सैनिक स्कूल आरएमएस में, इवन आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में, यूपी सैनिक स्कूल में, या अन्य गुरुकुल कुरुक्षेत्र जैसे स्कूलों में भी सिलेक्शन लेके अपने माता पिता का नाम रोशन करे। क्योंकि अभी तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमने जब एक बार ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी थी, ड्यू टू सम रीजन, कोरोना टाइम था, उसके बाद हम ऑफलाइन में ही थोड़ा सा मजबूती लेके आए, क्योंकि हम पढ़ाते वही हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल सटीक चीज पहुंचे, और वहां तक पहुंचाने की अपने पढ़ाई को कोशिश करते हैं हम लोग, जहाँ पे बच्चों के दिमाग में घुसे। और आप देख भी रहे होंगे इसका कि टीचर सभी अच्छे होते हैं, बट अगर आपको जिस टीचर्स का लॉजिक बहुत इजी वे में समझ में आ रहा है, कम समय है, उस कम समय में आप अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं, तो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। और एक बच्चों रिक्वेस्ट और है, आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, मैथ, इंग्लिश, जीके, सोशल साइंस, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, प्लीज अपनी कॉपी में इंडेक्स बना लें कि मैंने आज नंबर सिस्टम पढ़ा, मैंने आज रैशनल नंबर पढ़ा, मैंने आज ये पढ़ा, ठीक। रीजनिंग में मैंने डाइस पढ़ा है, रीजनिंग में मैंने कैलेंडर पढ़ लिया। इस तरह से करते हुए आप अपने इंडेक्स को फॉलो करें, कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं, ये एकलव्य क्लासेस का वादा है। न तो अदरवाइज हमने 5 वीडियो डाले, 10 वीडियो डाले, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर आपके पास अगर रेडियन की बुक है, आप उस चैप्टर को फॉलो करिए, और उस चैप्टर को हम पूरा का पूरा जल्द से जल्द खत्म करेंगे। और मैराथन क्लासेस के साथ साथ आपका हम डाउट भी लेते रहेंगे, और आपको कैसे क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं, डिट्टो कोशिश है हमारी 80-90% कि डिट्टो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां तक कराने की कोशिश करें। और सम टाइम मैथ में या किसी और पार्ट में नंबर चेंज हो जाएगा, बट क्वेश्चन का बिल्कुल जो लय होगी वैसे ही होगी।
तो इसलिए अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और आगे लोगों तक भेजने की कोशिश करें। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे अभी खत्म होता है। एक टॉपिक हम अगले वाले वीडियो में शेयर करेंगे आपको, और भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको भी लेते हुए चलें और इन क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो मैं विष्णु सर आपका दोबारा नेक्स्ट टाइप में कैलेंडर के टॉपिक में फिर से वेलकम करूंगा, और जल्द से जल्द अपने आसपास जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपने स्कूल के दोस्तों को, अपने जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो और पेरेंट्स को अवेयर करें कि एकलव्य क्लासेस इस बार टीचर डे पे इतना अच्छा बैच निकाला है आपके लिए, तो आप इस बैच का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़कर उनकी तैयारी कराकर उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनकी हेल्प करें। तो मैं मिलता हूं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। विष्णु सर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।